अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 464 को पढ़ेंगे। ये सेक्शन 464 पीपीसी बताता है कि फॉर्जरी क्या होती है। इसके मुताबिक अगर कोई बंदा कोई झूठा या जाली डॉक्यूमेंट इस तरह बनाए कि दूसरा शख्स उसे असली समझकर धोखा खा जाए तो इसे फॉर्जरी कहते हैं। यानी झूठे कागजात बनाना, किसी का सिग्नेचर कॉपी करना, डॉक्यूमेंट को चेंज कर देना, फेक सर्टिफिकेट, लेटर, रिसीट, एग्रीमेंट बनाना, ये सब फॉर्जरी के ज़हर आता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। जब जालसाजी का लफ्ज सुनाई देता है तो सबसे पहली चीज क्या जहन में आती है? यकीनन किसी के दस्तखत की नकल करना, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि कानून के नज़र में ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 464 को समझेंगे, वो कानूनी बुनियाद जिस पर जालसाजी का हर जुर्म खड़ा होता है। तो क्या लगता है, जालसाजी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक जाली कागज बनाना है या फिर किसी की इजाजत के बगैर उसके नाम पर साइन कर देना? शायद जहन में कोई सीधा सा जवाब हो, लेकिन कानून की तारीफ वो हैरान कर सकती है। आइए देखते हैं कि आम ख्याल और असल कानून में कितना फर्क है। देखिए, अगर बात सिर्फ एक जाली दस्तखत की होती तो ये तज्जिया शायद यहीं खत्म हो जाता, लेकिन कानून का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के उन हिस्सों को भी छूता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलें इसकी कानूनी गहराई में उतरते हैं। तो कानून की किताबों में जालसाजी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? किसी भी जुर्म को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है, और जालसाजी के मामले में उसकी जड़ सजा में नहीं बल्कि इसकी बिल्कुल बुनियादी तारीफ में है, और वो है सेक्शन 464। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। जब हम जराइम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सज़ा पर जाता है, जैसे कि सेक्शन 465। लेकिन सेक्शन 464 वो बिल्कुल अलग है। ये सज़ा का सेक्शन है ही नहीं। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, भाई एक जाली दस्तावेज होती क्या है? और यही तो सबसे अहम नुक्ता है। सेक्शन 464 को एक उसूलों की किताब समझें, जो सिर्फ ये बताती है कि जाली दस्तावेज किस चीज को कहा जाएगा। इस तारीफ के बगैर जालसाजी का कोई केस बन ही नहीं सकता। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर इस्तगासा की पूरी इमारत एक सेकंड में गिर सकती है। तो आसान अल्फाज में सेक्शन 464 एक चेकलिस्ट की तरह है। यह हमें बताता है कि धोखा देने की नीयत से बनाई गई कोई भी दस्तावेज किन शराइत पर जाली कहलाएगी। ये वो पहला कदम है जिसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, तो कानून के मुताबिक कोई दस्तावेज जाली बनती कैसे है? सेक्शन 464 इसे 3 बिल्कुल साफ हिस्सों में तकसीम करता है। चले देखते हैं कि ये 3 तरीके कौन-कौन से हैं। जी हां, सिर्फ 3। कानून ने जालीसाजी के पूरे पेचीदा तसव्वुर को सिर्फ 3 बुनियादी कामों में सिमेट दिया है। ये समझें कि ये वो 3 सुतून हैं जिन पर जालीसाजी की पूरी तारीफ खड़ी है। आइए इन तीनों को देखते हैं। पहला, आप शुरू से ही एक मुकम्मल तौर पर जाली दस्तावेज बनाएं। दूसरा, आप एक असली दस्तावेज लें और उसमें बिना इजाजत के कोई तब्दीली कर दें। और तीसरा, जो कि सबसे आम है, आप किसी और शख्स की शिनाख्त इस्तेमाल करते हुए उसकी मर्जी के बगैर कोई दस्तावेज तैयार करें या उस पर दस्तखत कर दें। इन तीनों में से कोई भी काम सेक्शन 464 के दायरे में आ जाता है। चलें, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कानून कैसे काम करता है। कुछ मिसालें इस पूरे तस्वुर को बिल्कुल साफ कर देंगी। फर्ज करें एक खातून है ज़ारा। वो बैंक से कर्ज लेने के लिए दरखास्त देती हैं। यहां तक तो सब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहां मामला दिलचस्प हो जाता है। ज़ारा ने अपने साबिक शौहर को बताए बगैर शरीक दरख्वास्त दहिंदा के तौर पर उसका नाम और दस्तखत इस्तेमाल कर लिए। भले ही बाकी सारी मालूमात ठीक हों, लेकिन सिर्फ ये एक काम बगैर इजाज़त के किसी और के नाम पर दस्तावेज तैयार करना, ये सेक्शन 464 के तीसरे नुक्ते के तहत जाली दस्तावेज बनाना समझा जाएगा। चलें उसे और भी आसान बनाते हैं। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे की स्कूल से गैर हाजिरी के दरख्वास्त पर किसी फर्जी डॉक्टर का नाम लिखकर दस्तखत कर दें, तो तकनीकी तौर पर यह भी सेक्शन 464 के तहत जाली दस्तावेज बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जाली अथॉरिटी या इख्तियार दिखाया जा रहा है जो हकीकत में है ही नहीं। और ये मिसाल इस तस्वुर को बेहतरीन तरीके से समझाती है। आप हैं तो एक तालिबे इल्म, लेकिन आप एक ऐसा इख्तियार जाहिर कर रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। धोखाधही का इरादा इसी लम्हे पैदा हो जाता है, और यही सेक्शन 464 की असल रूह है। तो इन तमाम मिसालों और तारीफों का निचोड़ क्या है?
अगर इस पूरी वजाहत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सेक्शन 464 पूरे जालसाजी के कानून की बुनियाद है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका ये मुखफ़्फ़ है, MAKEFALSE। ये हमें याद दिलाता है कि जब आप जाली बनाते हैं, असली को बदलते हैं या बग़ैर इख्तियार के किसी और के नाम पर दस्तखत करते हैं तो धोखाधड़ी का अंसर पैदा होता है, जाली इख्तियार दिखाया जाता है, कानून हरकत में आता है, और ये सब कुछ सेक्शन 464 की वजह से होता है, क्योंकि हर जालसाजी यहीं से शुरू होती है। और ये है हतमी नुक्ता। अगर इस्तिगासा ये साबित नहीं कर सकता कि किसी ने सेक्शन 464 में बताए गए 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से जाली दस्तावेज बनाई है, तो फिर जालसाजी का कोई जुर्म साबित हो ही नहीं सकता। ये इतना ही बुनियादी है। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, शिनाख्ती कार्ड से लेकर जायदाद के कागजात तक हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा दस्तावेजात की सच्चाई पर मुनहसिर हैं। सेक्शन 464 सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, ये उस एतमाद का मुहाफिज है जिस पर हमारा पूरा मुआशरा खड़ा है। Thank you for watching Brain Fuel TV.